क्या हाल है चिन्मय बेटा? फोन पे हो रही है, तुम्हें थोड़ा वो थोड़ी था। बेटा आज अपनी बातों में पूरा पूरा क्या आएगा? पब्लो एस्कोबार। कौन कौन आएगा? पब्लो। अपन बेटा ये क्वेश्चन भी करने वाले थे, लेकिन मैं थोड़ी थ्योरी करा दूंगा आज थोड़ा। यस सर। एक दिन थ्योरी, एक दिन डिस्कशन, कुछ ऐसा रखेंगे। कल तो आज यस। थियरी का दिन है ना। अब आज तो थियरी कर लिए बहुत सारे। नहीं तो अपन जिंदगी में लोग से बाहर निकल। नहीं टके। नहीं पाएंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, बता मुझे वो दिखा दो बेटा। वो सर वो रूट A1 to A24 in an AP such that A2 plus पर ना ठीक A5। है, तो मैं अपना क्वेश्चन का सीक्वेंस उठा लूं। पब्लो एस्को। आ, आज पूरी क्लास में यही आएगा, ठीक है? तो वो कैसा आदमी था आप उसके बाद। बेटा मेरा दोस्त है वो। पब्लो एस्को। अरे चल। सीरीज देखी होगी ना। तुम एक बार देख। क्या है बता तू। अरे सर का दोस्त है। ये बेटा इसको समझ नहीं आता ये चीनू को। अरे ऐसा नहीं आता चिन्ह भैया। पब्लो एस्को। मेरे को आज तुमको मैंने अच्छा कुछ देने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा है। और तुम करके दिखाने वाले थे एपी का ना। तो पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं किससे उसकी एक्टिविटी मांगने वाला हूँ। मेरे से। जुगल मन में दो गाली देते हुए, साला इसको अपनी पड़ी नहीं दूसरों का मांगता फिरता। जुगल क्या प्लीज क्या चल हाँ रहे रे? सर, हाँ सर, भेज रखा दो। है। और पब्लो एस्कोबार आज से ना पीयूष का नाम पब्लो एस्कोबार, ठीक है? क्यों पढ़ने में अच्छा? क्या बेटा? क्यों पाब्लो के बाद पढ़ने में अच्छा ऐसा पूछ रहा है। नहीं, पीयूष तो अच्छा बच्चा है। पीयूष अभी बस पीयूष बोला है मुझे, सर क्वालिटिक में ना, अब सॉरी एपी में क्वालिटिक मिक्स कर दो तभी मैं सवाल करूंगा। नहीं तो मैं सर करने ये वाला। पीयूष अभी तक आया नहीं है। पीयूष नहीं है। ओ मैं वो, अच्छा ऐसा है क्या? उसको पता ना क्लास चालू होगी, इससे कोई मैसेज कर देना। पब्लो एस्कोबार कहाँ रह गया? मैं ऐसे तारीफ कर रहा था पीछे। इजनान बता रिया। ईथन ईजानन। इजनान। लंच करने गया था। ये मतलब पीयूष। डिनर करने गया था। हाँ ये ईजान ही पीयूष है, ऐसा लग रहा है। ईजान। ईजानन। ईजानन। हाँ वो ईजान तो बोल रहा था डी। ये अभी सर ये फर्जी है फर्जी। ये कैसे पता ईजानन लगा? कौन है? ईजानन थोड़ी ना नाम है, ईजान है ना। जैसे बाबा नहीं होते नीलानंद बाबा वैसे। ये मैंने सुना है कहीं तो बेटा, कहीं बाबा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अरे सर वो मूवी में आते हैं ना। अरे रुको मूवी धार्मिक का। अरे कोई बाबा, मैं बताऊँ धर्म कौन? संकट में। नहीं उसमें नहीं, एक और में भी था ना ये। क्या बोलते हैं वो नीलानंद बाबा, उसके पकड़ते उसको। अरे यार ओ एक। माय गॉड। हाँ ओ माय गॉड। हाँ ओ माय गॉड। लेकिन ये तेरे को सब ध्यान रहता है बेटा। मेरे क्वेश्चन का। आज मैं तुमको अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस ठीक है। क्वेश्चन नहीं मिल रहा बेटा। और तुम्हारे बाल बच्चों के क्या हाल चाल सबके बेटा? मिश्रा आ गया सर। हाँ सर पीयूष आ गए। मिश्रा। और हाँ मिश्रा सर। कहाँ रखड़ रहा था तू, अभी इतनी लेट हो गया? सर वो मैं मीटिंग पासवर्ड डाल के चला गया, फिर वो एक प्रीव्यू दिखा रहा था, वीडियो प्रीव्यू। ओहो। तो बेटा किसका प्रीव्यू बेटा, वीडियो? अरे मेरा ही वीडियो प्रीव्यू। अच्छा पीयूष। पीयूष। पीयूष बेटा। हाँ सर। मैंने तेरा नाम रख दिया आज से, बता क्या? पीयूष। पब्लो एस्कोबार। वो तो तो कोई टेररिस्ट था ना। लॉर्ड था। समझ दोस्त था। मेरा दो टेररिस्ट नहीं बेटा। वो माय नेम इज खान वाला नहीं। अरे क्वेश्चन गायब हो गए अंजू तुम्हारी वाला। शक्ल देख के। क्वेश्चन एक वो सीक्वेंस कहाँ रखे थे मैंने उनके टाइम पे तुम्हारे, जब उनका लेक्चर। 2 मिनट रुको बस रुको। गया। मुझे अब ये सीखना पड़ेगा कि फाइल्स कैसे मैनेज करते हैं। सर आपने लक्ष्मी बम का ट्रेलर देखा है? नहीं क्या उसमें?
बहुत देखना जोरदार है। मत बस। कोई ट्रेलर है किसी किसी मूवी का है क्या? हाँ सर। अभी बॉलीवुड में क्या हो रहा है, कोई बोले इसको बॉयकॉट करो, तुम्हारा सब क्या मानना है? वो सर अब तक बॉलीवुड को साउथ इंडियन मूवीज कॉपी करती थी, अब साउथ इंडियन मूवी को बॉलीवुड कॉपी करता है हाँ। लक्ष्मी बॉम्ब। नहीं वैसा नहीं है, सिंघम भी कॉपी है सब, वैसे तो बहुत सारी कॉपी हो गई है। सर हॉलीडे भी बॉयकॉट कर सकते हैं ऐसे, अक्षय कुमार का कुछ था ही हाँ नहीं। और ये लक्ष्मी बम का ट्रेलर मतलब बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। अच्छा है क्या? तो आज मेरे जो को देखना। क्रिटिक्स को पसंद नहीं आएगी, जो दिमाग छोड़ के मूवी देखने जाएंगे ना उनको ही पसंद आएगी। मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, तो आ जाएगी। यस बेटा, कोई तो मूवी हमारे जैसे को लिया ही। आपका पास नहीं है तो हम तो नेगेटिव में चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो वही ये तो श्योर होता है, मैं सर, तुमको 100% बोलता हूँ, बच्चों के पास किसी भी नॉर्मल तुम्हारी जो एज में जो दिमाग होता है ना, वो किसी भी बहुत हाई होता है। जैसे तुम बड़े होते जाओगे, दिमाग का क्रिएटिविटी क्या होती जाएगी, लो ये श्योर है, डैम 100% श्योर है। मुझे कोई नया सवाल दे दोगे ना, तुम दोगे, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत फ्रेश माइंड है। मूवी का ऐसा है, सिनेमा हॉल के बाहर दिमाग होना चाहिए, अंदर दिमाग नहीं होना चाहिए, कुछ वरना लोग तो तो सब बेटा फ्लॉप ही बहुत दिमाग जाएगी। लगाते हैं कि ये नहीं हुआ मूवी में, ये खराब था, देख लो ना भैया। बेटा थोड़ा मैं एपी मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ठीक है, Yes. पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट, ठीक है? इसको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मतलब पैराग्राफ टाइप बना दो, ठीक है? कि both रूट्स ऑफ इक्वेशन f of x आर इक्वल। पहले समझना, फील करना, फिर आराम से चिल्लाना, ठीक है? हाँ। ये ऑप्शन है उसके। लिख लिया? अब थोड़ा दिमाग चलाओ, दोनों मिक्स कर दिया मैंने। ए पॉजिटिव है। हम्म, चलो ये तेरे को दिख गया, वेरी गुड। लगा रहे हो दिमाग? ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैंने सोच के लाया हूँ। चलो फील कराऊं थोड़ा सा, थोड़ा हिंट देता हूँ, तुम चिल्लाते रहना, ठीक है? अच्छा तुमको देखो, एफ ऑफ एक्स किसको डिनोट करता है? सम ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एन का मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ एन नंबर्स। Yes, एपी के जो नंबर आता है वो कैसे पैटर्न में आता है? तुमको मैंने बोला था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन आता है। हाँ याद सी हाँ, कॉन्स्टेंट, याद है कॉन्स्टेंट नहीं आता उसमें। जीरो होता है वो। जीरो होता है। हाँ। तो देखो यहाँ पे जो एफ मतलब एफ ऑफ एक्स काइंड ऑफ एस एन, क्योंकि अरे दान आ गया। एफ ऑफ एक्स मतलब किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको डिनोट कर रहा है बेटा? ऐसे सम को। सम को। तुमको पता है सम का फॉर्मूला तो क्या होता है? ए एन स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी एन टाइप का होता है। हाँ हाँ सर। इसका मुझे बताओ कि इसका मतलब जो अपना जो एफ ऑफ एक्स उसमें सी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। चलो ये तो सी तो जीरो हो गए, श्योर हो गए? श्योर हो गया। यस सर। क्योंकि वो अब वो अच्छा, क्वेश्चन में एफ ऑफ एन है कि एक्स है?
तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एन का फंक्शन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है। समझ में आ रहा है, दिख रहा? हाँ यस सर। एफ ऑफ एन मैं लिख तो ऐसे भी सकता था, एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, लेकिन मेरे को क्वाड्रेटिक का वो मिक्स करना था, इक्वल रूट, समझ लगा कि बच्चे एफ ऑफ ए स्क्वायर इसमें कंफर्टेबल है, तो सी तो 0 हो गया। हाँ सर। हाँ सर, और अच्छा, कॉमन डिफरेंस 2 है। अच्छा अच्छा, उसने बोला था कि जो ए, तुमको पता था लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, इनडायरेक्टली d/2 होता है, हाँ, और वो पॉजिटिव है डी। और उसने बोला इंक्रीजिंग में, देखो इसका मतलब जो एफ ऑफ एन है अपने को ये दे दिया ए एन स्क्वायर प्लस क्या दे दिया बी एन। BN अच्छा, उसने बोला ए पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इंक्रीजिंग एपी बोल दिया, मतलब डी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। डी पॉजिटिव तो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 है। पॉजिटिव ना। पॉजिटिव। हाँ सर। D positive, if D positive, since D positive, therefore coefficient of n square क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो, तो तुमने बोला सर ग्राफ क्या बनेगा, कॉनकेव अब तो बनेगा, ये श्योर हो गया। रूट 0 होगा। अच्छा, उसने बोला रूट क्या दे रखा है, 0, मतलब इक्वल दे रखा है ना, तो इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब D इक्वल टू क्या होगा, 0। 0। अब इसके रूट इक्वल है तो D 0 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, B b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। B क्या हो गया, 0। 0 तो फंक्शन तुम्हारे पास क्या बचा, एफ ऑफ एन क्या बना, a n स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब बी और सी तो 0 है, सारे ऑप्शन में बी सी 0 कर दो, तो अभी बी सी 0 कर दो, ए 0 नहीं है तो डी वाला तो कट गया अपने आप ही, बी और सी 0 है तो। हाँ हाँ सर। अच्छा, और मुझे बताओ कौन सा करेक्ट होगा, ए स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है क्या, नहीं, b वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। A स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, b। डी वाला। थोड़ा चमका हाँ सर, मतलब हाँ, उसको सर। को ऊंधा पकड़ा। बेटा, वो उनका ना उनको क्या कुछ भी करवाएंगे तुमसे, मतलब कैसे भी कॉन्सेप्ट रिलेट करवाएंगे, हार नहीं माननी है, पर चलेगी देख के ही तुम उल्टी, और अप्रोच को भी थोड़ा, अब अगले इसका एक सेकंड पार्ट कराऊंगा, थोड़ा चमकाया जाए। हाँ। कर सकते। क्या क्या, अच्छा एस एन क्या होता था, d/2 होता था, d/2 होता था। अभी क्या है यहाँ पे, मतलब कि जो n स्क्वायर का आगे लगा था वो कॉमन डिफरेंस का d/2 होता था, ए मतलब कैपिटल ए की जगह क्या लिखने वाला था मैं, d/2। अगर उसने बोला इंक्रीजिंग एपी है तो d पॉजिटिव होगा, तो d/2 भी पॉजिटिव होगा। इस लाइन का मतलब है ना, इस लाइन का मतलब, इसका मतलब ये वाला क्या होगा बेटा, कुछ समझ में आया? हाँ सर। एक्चुअली वो क्या है, क्वाड्रेटिक में एपी का जो फैक्टर, एपी का जो लुक आता है, एपी के सम का लुक वो क्या आता है, क्वाड्रेटिक जैसा आता है। यस सर। अच्छा, आज के बाद तुमको ये भी ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक का जो लुक आता है उसमें C0 तो उसकी भी इंपॉर्टेंस है। हाँ हाँ सर। तो अब तुमको एक्चुअली वो कहना क्या था, जो क्वाड्रेटिक का सम आता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अच्छी बात क्या है, जो सम आया, जो सम की जो बनी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इंक्रीजिंग कॉमन डिफरेंस वाले थे, इसलिए डी भी क्या हो गया, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी क्या हो गया, उसने बोल दिया इक्वल रूट्स है तो बी भी क्या हो गया, 0। तो जो सम का पैटर्न आया वो ए एन स्क्वायर ही आया। क्लियर? क्लियर सर। ये नोट करो, फिर इसका सेकंड पार्ट तुम थोड़ा सोच के बताना। सर फिर मतलब गया अगर ये सिर्फ a n स्क्वायर्ड है तो जो सम होगा, मतलब उसमें तो वो प्लस a n माइनस b n है, तो उसमें तो b n 0 है तो a तो आया ना, तो भी मतलब जो क्या क्या क्या, सर जो सम होता है, हाँ हाँ मतलब वो d/2 n स्क्वायर प्लस a n माइनस d n होता है ना, हाँ, एस एन इक्वल टू, आप बोल d/2 n स्क्वायर प्लस a n माइनस d n होता है ना। कुछ भी होता है इनटू लेन। हाँ हाँ सर, इसमें जो मतलब जो b वाला टर्म है वो 0 है, तो वो एक भी वो n वाला टर्म नहीं आएगा। एक्चुअली वो कहना बेटा, क्वेश्चन का कहना क्या जाता है, वो देखो समझ एक बार, क्वेश्चन की भावनाएं समझ। वो एस एन होता है क्या अपने पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d। अच्छा, यहाँ से क्या कर लिए तूने, an प्लस n स्क्वायर बाई 2d माइनस nd/2। हाँ सर। तो यहाँ से थोड़ा और हाँ हाँ, वो कट हो जाएगा, समझ गया मैं। समझ गया? हाँ सर। ये तुमको क्लियर है या कंफ्यूज हो रहे हो? तो मैं एक बार और समझाऊं क्वेश्चन को।
नहीं सर समझ ये गया। सर अब Clear. किया है। अब इसका सेकंड पार्ट तुमको ही ट्राई करना है। सेकंड पार्ट के लिए मैं इतना कॉपी तो कर लेता हूँ। ये तो इसका मतलब इस इतने पार्ट तुमको ये आइडिया लग गया कि अच्छा मैं उसमें इक्वल रूट नहीं कर रहा। हाँ सर। इतने अच्छा इतने पार्ट तुम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इतने वाले पार्ट से? A greater than 0. ये A positive. और सी भी जीरो है ना? जी भी जीरो। C भी 0. इतने इतने पार्ट से तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है अपने पास। हाँ सर. और एक रूट 0 है। हाँ अब देखो अभी इसका एक पार्ट और मैं दिमाग से लगा देता हूँ। इफ a plus b plus c plus 1 less than 0 then equation f of x is equal to 0 has a both roots greater than 1, b both root greater than -1, c one root is greater than 1 and other is less than 1, d both roots equals to 1। आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से, गर्मा करने की जरूरत। A और D तो नहीं है, ओके. मोर देन 1 करेक्ट है ना? पर A और D तो नहीं हो सकती क्योंकि एक रूट 0 है. हाँ सही है। अब बचा कौन सा, बी और सी और डी। वो -b/a होगा। हाँ सर. सर सी ऑप्शन होना चाहिए। सी डिस्कस करते हैं, मेरे को भी आंसर नहीं पता। सर क्योंकि जो बी आएगा ना वो -1 माइनस से छोटा है और ए पॉजिटिव है, तो जो दूसरा रूट है तो वो तो सोच सकते हैं। सर रुको, हाँ सी मेरा कंफर्म नहीं है, मेरे को एक और चीज अब याद आई। चलो देख डिस्कस करें अपन, काफी डिस्कशन करेंगे तब अपना दिमाग चमकेगा। चलो मेरी हेल्प करना, मैं भी तुम्हारे साथ फ्रेशर मान के चल रहा हूँ, ठीक है? अपने पास जो एफ ऑफ एक्स का लुक कैसा है, एक तो कैसा है C0 है क्योंकि SN में यही होता है ना। हाँ सर। हाँ. चिपक रहा है यार। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, bx। bx. तुमको ये भी पता है कि इसका एक रूट 0 दूसरा -b/, ये भी दिख रहा है तुमको? हाँ सर। अब -b/, अच्छा तुमको अच्छा ये भी पता है a ग्रेटर देन 0 है। अब मतलब कम से कम थोड़ी पिक्चर बनाए तो पिक्चर ऐसे बनेगी ग्राफ से कि कॉनकेव अब बनेगा, उसका एक रूट तो बेटा क्या है, 0। अब 0. अब अपने को अभी ये देखना है कि दोनों के दोनों रूट एक से बड़े हैं। सॉरी ये दोनों रूट तो आएगा नहीं, ये दोनों रूट एक से बड़े होंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये ए और डी तो ऐसे हट गया। या तो क्या होगा, एक रूट या तो क्या होगा या तो रूट इधर होगा, किस वाली कंडीशन में, कहीं इधर उधर पाया जाएगा, मतलब ये वाला 0 राइट में, या 0 के क्या होगा, लेफ्ट में। अच्छा अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी, a + b + c + 1 लेस देन क्या दे रखा है, 0। मतलब ये क्या f(1) है? हाँ. नहीं f(1) नहीं, f(1 + 1). 1+1। ये सर उससे एक चीज कर सकते हैं हम, C तो 0 है. हाँ, c तो तो 0 फिर नहीं, वो ठीक है, वो
a प्लस बी प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ तो b -1 माइनस a बाई 0 से बी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हो जाएगा फिर। बी क्या होगा बेटा? नेगेटिव। हाँ, क्योंकि बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 1 लेस देन 0, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 माइनस a से छोटी। अब इससे अपने को श्योर कि बी क्या मिल गया बेटा? नेगेटिव, क्योंकि a पॉजिटिव ऑलरेडी, 1 तो पॉजिटिव है। अब बी नेगेटिव, बी क्या श्योरिटी देता था? यू टर्म किधर होगा? बी ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो बी क्या श्योरिटी देता था? बी का साइन का कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस क्या थी? वो रूट कौन सी साइड है? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? y जीरो के एक्सिस कौन सी से side लेफ्ट है? में या राइट में? तो जीरो के राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा? राइट में। जीरो के राइट में आएगा, इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब बी ऑप्शन है। क्लिक हुआ बेटा? हाँ हाँ सर। सर। सही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, एपी भी डाल दी, क्वाड्रेटिक भी डाल दिया। ग्राफ पे तो सी वाला ऑप्शन क्या है? सी के बेटा, एक रूट एक से बड़ा है, दूसरा रूट एक से क्या छोटा। सर पर सर हमने पर वो 0 और 1 के हो बीच सकता में है। हो सकता है। 0 और 1 के बीच में ये भी हो सकता है, सी दो, बी और सी दोनों प्रोबेबिलिटी है बेटा। तो मोर सही देन, कौन सा है? दोनों सही, मोर देन वन चॉइस है ना। हाँ सर। मेरे पास भी पर ऐसा कुछ करेक्ट आंसर नहीं है? अरे बेटा, मोर देन वन चॉइस भी एग्जैक्ट श्योरिटी कैसे देंगे अपन? और कोई श्योरिटी थोड़ी है? बी के बारे में अपने देख लिए, बी का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, और सी का साइन भी क्या आ रहा है बेटा? जीरो ही है, ए पॉजिटिव है, तो इससे यही पॉसिबिलिटी निकली है, और एक रूट 0 है। हाँ सर। ओके। मोर देन वन चॉइस है, मैं तुमको, मेरे पास दोनों टिक भी हैं। बी एंड सी इज द राइट आंसर, कंफर्म सही। इसमें तुम फंस सकते थे, ऐसे सवालों में ना बेटा खुला दिमाग रखो। होमवर्क ट्राई किया किसी ने? नहीं किया? किया सर। आधा ही किया। तो आज आप असाइनमेंट भेजोगे? मैंने बनाई तो असाइनमेंट तो बनाई, देखो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था एक हफ्ते में अपन 3 असाइनमेंट रखते हैं, 3 या 4। हाँ, ताकि उसको तुम अटेंड भी कर पाओ। और शेयर भी। पब्लो एस्कोबार, लेकिन बेटा ऐसा है कि देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, अच्छे क्वेश्चन। अब मैं तुमको ऐसे भी क्वेश्चन भी करा सकता था, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म में, मैंने कल परसों भी बोला था ये बात। 920 अब उससे क्या तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं होगा, और अपने को सिलेबस तो में तुम्हारा पूरा ही होगा, कभी ऐसे होता ही नहीं सिलेबस पूरा ना हो, लेकिन मैं उसमें रेल बना दूंगा। यदि तुमने पहले 4-5 चैप्टर में तुमने स्लो लर्निंग कर ली और अच्छे से पकड़ लिया, तो अपन उसमें क्या बाद में आने चैप्टर, और वैसे भी बाद में आने वाले चैप्टर है बड़े, सारे चैप्टर बड़े हैं, लेकिन उसमें स्पीड खींची जा सकती है। लेकिन थोड़ा फील करके पढ़ो कि 2 चैप्टर को मिक्स कर दिया, 3 चैप्टर डाल दिए, तो ये तुमको ये फ्लेवर अभी दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और बाकी सिलेबस खत्म करना है, तो तुमको पता ना बोर्ड वाले बैच में कैसे चलता है, उसमें बातें होती भी क्या हो जाता है, मैगी में हिट चाहिए होता है। पर मुझे ऐसा लगता है बच्चों को क्वेश्चन बहुत कराने चाहिए, पता नहीं मुझे ऐसा पर्टिकुलर फील होता है। नहीं तो मैं एपी के कॉन्सेप्ट के थ्योरी में पढ़ाना हो तो 3 चीजें खत्म है। एपी अभी बोल गई मैं खत्म हो गई हूँ, कुछ नया लाओ। लेकिन तुमको कुछ कुछ नया देखने को मिला होगा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। चमकाएं बेटा, लिख लिया? हाँ सर। सर। बोल दिया करो, चले आगे। बेटा देखो, अभी थोड़ा नोट्स मेकिंग पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या डालते हैं? एपी। अभी सिर्फ नोट करने का टाइम है, जहां तुमको समझ में नहीं आएगा मैं समझा दूंगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी। अब बेटा देखो, A1
ये बेटा मैंने मान ली एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है D1, ठीक है, और ये दूसरी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना बेटा मान ली मैंने D2 भी है क्या? ठीक है, आगे होगी मेरे पास में उसके मैसेज उस पे है। हाँ ठीक है, इसका बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा D2 E2 अब देखो, अब फटाफट देखते रहो, ये इफ में दे रखे ना, या लेट लिख लेते हैं, ये गिवन है मान के चलते हैं, ठीक है। अब मुझे छोटा नहीं बताता ना, A1 में कुछ प्लस माइनस करो तो वो क्या रहेगा, एपी में रहेगा, क्या रहेगा? वो AP में रहेगा। एक नंबर में बेटा मैं एक नंबर क्या कर रहा हूँ, हर का प्लस माइनस कर रहा हूँ, तब भी वो क्या रहेगा बेटा? सेम एपी कॉमन डिफरेंस अभी भी D1 ही रहेगा, प्लस के नहीं हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि दोनों को माइनस करोगे कैसे के क्या हो जाएगा? कट कैंसिल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के कुछ भी ऐड कर सकते हो, के बिलोंग्स टू के थोड़ा हाँ आर, ये चमक गया। हाँ एक एपी को बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड भी अपने आप आ जाएगा, तब भी वो क्या रहेगा? AP ही। सेम। अब भी लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? MD1 क्यों हो जाएगा? M पहले क्या था? A2 माइनस A1D था, D1 था, अब क्या हो जाएगा? MA2 M माइनस MA1 तो MD। अच्छा यहाँ पे बोलता हूँ कि M कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर क्या जीरो को छोड़ के? 0 तो थोड़ा सा- 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 एपी हाँ तो कॉमन डिफरेंस जीरो हो बेटा जाएगा। देखो, जीरो हो जाएगा। होगी। नहीं अभी मैं सुनो मेरी बात, जीरो को छोड़ के यदि वो सारे नंबर क्या देंगे? 0 0 आ जाएंगे। हाँ वो बेटा आईआईटी में ना कम से कम 3 या 4 बार ये पूरी जिंदगी में सवाल पूछा गया, जब 0 0 नंबर आ जाएंगे ना वो एपी में भी काउंट होंगे, जीपी में भी काउंट होंगे, किसमें काउंट होंगे? HP HP वो तीनों में काउंट होंगे। लेकिन तो कभी कभार ऐसा ही होगा, वो बोलेंगे दिस नंबर इन एपी एंड जीपी एंड एचपी, इसका मतलब अपने को नंबर्स को उसको क्या कर देना, इक्वल्स टू क्या कर देने का? 0 0 0 0 सर एचपी में वो 1/0। क्या बेटा? हाँ वो सही है, एपी और जीपी समझ, पहले एचपी हटा दे, ठीक है। हाँ सर। दिमाग तो है छोरे के पास, भावना है, समझ गया? पक्का ये दो क्लियर है? हाँ तो सर कर सकते हैं ना। क्या बेटा? इन्फिनिटी नहीं जीरो से नहीं, multiply। इन्फिनिटी से तुम छेड़ो मत, इन्फिनिटी के बारे में हाँ अपन वो मनन भाटिया करेगा, वो उसके लिए छोड़ो। इन्फिनिटी एक बहुत, इन्फिनिटी कैसा टॉपिक है जिसको लोग पागल भी हो जाते हैं। चल तुमको उसका प्रूफ पता है ना, वो आर्यभट्ट ने वो प्रूफ किया था इन्फिनिटी तक नंबर्स का सम कितना होता है, -1/12। -1/12। कैसे करते हो? हाँ वो प्रूफ याद है मुझे पूरा। अपन एक दिन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ता तो है छोरा, बस छोरा लिखता नहीं है, उसका क्या इलाज है? राइटिंग क्लास। अरे वो स्कूल जैसा करो, नोटबुक के मार्क्स। अरे ये ना बस इसको ना ये थोड़ा ये सुधार लेना, परफेक्ट बन जाएगा बच्चा, अच्छा बच्चा है ऐसे तो। बेटा दो एपी को ऐड कर देंगे तब भी एपी में रहेंगे अलग अलग, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? D1 प्लस D2 T2। अच्छा अगला पॉइंट, ये सीधा सीधा बिट्स प्लानिंग पेपर के पेपर में डायरेक्ट सीधा दिखता है, P4 P3 P2 P1, ये भी एपी है। यदि तुम मुझे बता देना कि क्या कैसे कैसे प्रूफ कर, कैसे एपी है। और ये तो अरिथमेटिक। हाँ देख बेटा ऐसे देखता है, हाँ देखो 2 टाइम्स एक के इधर सुनो बेटा, फीलिंग कईयों को समझ में, बात सुन लो एक बार। बेटा कोई भी एक टर्म पे मैंने दिल आ गया, मान लो मेरा दिल किस पे आ गया? 8 पे आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 8 से 3 कदम टर्म ये ले लो और 3 कदम इधर ले लो, इन दोनों का सम कितना है? 14 और 2 कितना आया? 16 बाय 2 करोगे वापस वही टर्म आ जाएगी। 8 से 2 टर्म इधर करो और 2 टर्म इधर करो, तब भी 16 बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा? अब वो कहना क्या जाता है, कोई भी एक के टर्म को क्या लिख सकते हो, उससे कोई भी आर कदम लेफ्ट में चलो और आर कदम क्या चलो, राइट में उसका वो क्या रहा है? तुम सोचो ना, एक में -2t आएगा, एक में +2t आएगा, और dt कट जाएगा जो भी जितने भी कदम चलेंगे, हाँ और बाय 2 करेंगे तो वापस ये समझ में आया कि ये एपी है।
हाँ सर। हाँ सर। समझ आ गया। कभी कभार यही पूछ रखा है दिस इन एपी जीपी एचपी, फिर भी बच्चे तुक्का मार लेते हैं। जैसे A5 को तुम क्या लिख सकते हो? A6 plus A4 A6 plus प्लस A4 A4 by 2. हाँ ठीक है, A3 के साथ A3 plus A7. A7 ये कभी कभी यूज कर सकते हो। चमक गया? हाँ सर। ये कॉपी पर मेरे को हर चीज लिखवानी पड़ेगी, मैं इसलिए लिखवा दूं, पता भी होंगे तभी लिखने हैं ताकि कई बार भूल ना जाए। जाओ तो। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 बेटा, यदि एपी में जो एपी उसके सारे नंबर को एक रेस पावर कर देता हूँ, KA1 प्लस KA2 कुछ भी पावर दे दी, अब वो किस में हो जाएंगे? जीपी में। GP. और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? R raised to D1 K K raised to D. K रेशियो K डी। raised to D. हाँ डी मतलब डी, उसका D1 माना इसलिए। चमक गया? हाँ सर। yes sir हाँ सर। हो गया है। हो गया? बस आपने वो हवा के झोंके को छोड़ दिया। आज पब्लो एस्कोबार था। आज अपने दिमाग में पूरा पब्लो एस्कोबार चढ़ा हुआ था। कहाँ से वो आया कहाँ से? अरे ऐसे ही डेली कोई इवनिंग वॉक में जाते ना तो एक आधा कीड़े करता रहता है। तो कल कल के भी सोच रहे, कल पता है क्या आएगा? क्या? मोजे मोज रोजे रोज। कल का भी अपने पास है अभी स्टॉक। आज अपना पब्लो एस्कोबार चढ़ेगा, कल मोजे मोज रोजे रोज। कल फ्राइडे आ गया ना? क्या बेटा? कल फ्राइडे है ना सर? ओहो, मैं सोच रहा था तुम्हारे ट्यूशन वाले को पटाके वो बोला जाए कि एक दो सैटरडे क्लास रख ही लेते हैं। अंदर से गाली देते हुए सर हम 5 सर नहीं मानेंगे। तो रख लो भाई, इश्यू है ना होमवर्क में। मैं सैटरडे करते क्या, मुझे वो जानने के एक दिन। और संडे संडे को तो टेस्ट होता है ना। तो 2 छुट्टी हो जाती है। तो भी पढ़ते हैं सर, संडे को टेस्ट होता है। तो भी सर सैटरडे संडे में होमवर्क तो संडे मिल को ही आधा जाता दिन है। पढ़ते हैं, आधा दिन रिलैक्स करते हैं। बेटा ये इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। सर अब बेटा ये टॉपिक अपन ने बोर्ड में पढ़ रखा है, तुम्हारी मैम ने भी समझा रखा होगा, मैं बस इनको एक बार लिखवा देता हूँ फिर इसे क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक होगा? अर्थमेटिक मीन। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है? जो लोग के बीच में इन लोग आते हैं। देखो अभी केस बनाता रहता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। डेफिनेशन चेंज भी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है ना? बोर्ड में थोड़ा अपन थोड़ा देसी में पढ़ते हैं। केस 1, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। कितने नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालते हैं बेटा? 2 नंबर। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? 2 नंबर के बीच में ऐसा लोग इंसर्ट करो उसको किसमें बना के चला जाए? एपी में। एपी में। तो अर्थमेटिक मीन होगा। मान लो ए या ये बी और उनके बीच में एक कैपिटल ए आया जो किसमें बना के चला गया? एपी। तो इसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो तुमको पता है ये तो बिल्कुल सरासर ए प्लस बी बाई क्या हो जाएगा? 2। सिंगल अर्थमेटिक मीन का चमक गया कॉन्सेप्ट। हाँ सर। yes sir सिंगल अगर अर्थमेटिक मीन लेके आ रहे हो कितने, देखो जब सिंगल अर्थमेटिक मीन आए 2 नंबर थे, उनका अपन ने क्या लिया? एवरेज लिए ना। हाँ सर। एवरेज ऑफ ए एंड बी। बी। अब देखो बेटा केस 2 ले रहा हूं, सिंगल अर्थमेटिक मीन ही, मैं सिंगल भी लगा देता हूं, अभी भी सिंगल अर्थमेटिक मीन है लेकिन बिटवीन एन नंबर्स। कितने नंबर्स आ गए? एन। अब ए बी सी नहीं, कितने नंबर लिख दिए बेटा मैंने? अब देखो बेटा मैं ना जब नया टीचर बना था ना तो थोड़ा मुझे भी ना विश्वास नहीं होता था। अब किसी ने बोला कि, मैंने बोला वो एन नंबर को इसमें बेटा ये डेफिनेशन डिफर करती है, वो एपी में हो ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा देखो 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 लिया, इनका एक सिंगल अर्थमेटिक मीन निकाला जा सकता है, लेकिन वो पूरा सीक्वेंस एपी में हो ये जरूरी नहीं है। वो 90% तो एपी में होगा भी नहीं।
लेकिन सिंगल अर्थमेटिक मीन को एक्चुअली डिफाइन क्या कीजिए, एवरेज लेना। तो यदि n नंबर है मेरे पास, मान लो कितने नंबर है बेटा, n, a1 a2 a3 ये कुछ भी एक कैपिटल ले लिया, और उनके बीच में हो ये भी जरूरी नहीं है। तो n, तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू क्या आएगी, उनका एवरेज लेना है। फिर n नंबर के बीच में लेके आएंगे, सॉरी 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन लेके आएंगे। फिर क्लियर है बेटा? हाँ सर। इसलिए मैंने यहाँ पे एपी नहीं लिखा, पीछे दिखा। यस सर। ये जरूरी नहीं है कि एपी में हो या नहीं हो। हाँ। तो मैं एक बार स्कूल में जीत गया था, मैंने बोला कि सर, वो बाद में मेरी बुक पढ़ी तो एपी को जब सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात चल रही है तो उसको यही बोला गया कि वो क्या होना चाहिए, एवरेज। तो ये नोट कर लो दो। तो और इधर मैं लिख भी देता हूँ बेटा, ये कोई भी नंबर, ये कोई भी ग्रुप, नॉट नेसेसरी टू बी। हाँ, एनी ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो, हाँ, लेकिन अभी जो n लोग आएंगे ना उसमें पक्का फिर एपी में बन जाएंगे। अभी तो ये 2 केस पढ़े हैं, वो कौन से केस पढ़े हैं, सिंगल अर्थमेटिक, और उसकी भी समरी क्या है, एवरेज लेना है। 2 आए, 2 का एवरेज ले लेंगे, 3 आए तो किसका एवरेज ले लेंगे, इनका। लेकिन अब हाँ, वो केस 2 2 लोग आए हैं, केस 1 तुमको थोड़ा फील ले आया है कि कितने एवरेज आ गया, 2 नहीं। बोर्ड वाला पकड़ नहीं। ज्योमेट्रिक मीन में भी ऐसा करूंगा, हार्मोनिक मीन में भी ऐसा करूंगा। हो गया। थोड़ी थ्योरी को और स्पीड करते हुए, केस 3, n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। बोर्ड में कैसे बोलता था मैं, हार्लियर विपाशा चला गया। मैं क्या बेटा? n आ गई। और 2 नंबर्स, ये नंबर समझ क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब देखो, आलियर विपाशा के बीच में कितने लोग आ गए यहाँ पे, अर्थमेटिक 10 मीन, लोग। 10 लोग। और उनको किसमें बना, यहाँ पे भी डेफिनेशन लग जाएगी। अब एवरेज एपी में बना के चले गए। अरे यार जान, अभी मुझे बताओ टोटल कितने लोग हो गए, n plus 2। tn plus 2 is equal to b। tn plus 2 को क्या लिख सकते हो, a plus n plus 1 is equal to क्या, b। तो या तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बार, याद होना चाहिए, b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1। ये स्कूल में तुमने, तुम्हारे दोनों हो तो गया ना स्कूल में ये वाला। हाँ सर। तो d इज इक्वल टू b माइनस ए, d मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बा अपॉन में n प्लस 1, बा अपॉन में n plus 1। n plus 1। तो मेरे को एक बार मेरे बोर्ड एग्जाम में स्कूल में गलती हो गई थी, मैम ने बोला 4 अर्थमेटिक मीन निकाल लो, तो मैं थोड़ा फटाफट क्या करके गया, a4 को क्या लिख के आ गया, a प्लस 3d, 3D। या a4 फिफ्थ टर्म होगी सीक्वेंस की। हाँ। यहाँ पे a1 क्या होगा सोचो, सेकंड टर्म है। A plus तो गलती होने के कभी कभार चांस बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखना ये चीजों पे। और an का क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, nd। अच्छा, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए, अब यहाँ से जैसे एग्जांपल समझो ना बेटा, कितने लोग किसके बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ जो अच्छा एग्जांपल बन जाए, कोई बोलेगा? 5 लोग। 5 लोग किसके बीच में, 5 और 4 लोग रख लो। हाँ 5 और हाँ, क्योंकि d कितना आया इसका, 10 आया हाँ। नहीं, b मैंने से कितना आया, 4 लोग रखा, a1 a2 और a3 और क्या लिख दिया, a4। तो 10 अपॉन n प्लस 1, 6 यूज कितना होगा, 7 9, आगे में सारे लिख दिए एक साथ, a1 नहीं है, 5 में 2 ऐड किए तो a1 मिल गया, 5 में 2 ऐड किए, a1 में 2 ऐड किए तो 9। समझ में आया तुमको ये? यस सर। अच्छा, अब देखो एक प्रॉपर्टी और चमकाते हैं, अर्थमेटिक मींस की एक प्रॉपर्टी और होती है। अब देखो बेटा, मैं तुमसे पूछूं, इधर नोट डाल के लिख देता हूँ, इधर लिख लेते हैं।
ये प्रॉपर्टी बेटा बिट्स प्लानिंग या छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। नोट सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, यदि मुझे इनका सबका सम निकालना है, किनका बेटा, इनका सबका सम निकालना है, यदि मैं ऐड करूंगा तो ए कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 an करूं तो n a plus 1 तो देख रो ये क्या कर रहे an into हो? ये a कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, n into n Ten times. और d कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 n प्लस 3 into n plus 1 by अच्छा अच्छा यहाँ पे देखो n, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा n, d का फॉर्मूला रख दो b माइनस a अपॉन में क्या लिख दो n प्लस 1, और ये n into n plus 1 by 2 n into n प्लस 1 by 2 ये करेगा Into single arithmetic mean of AB. n प्लस a by 2, तो ये कितना जितने भी लोग आए उनको निकालने की जरूरत ही नहीं है, n टाइम क्या सिंगल अर्थमेटिक मीन a एंड b। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनका सम निकालो चारों का, कितना आएगा 20, कितना है 40 आया। हाँ अच्छा अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं थी चारों, यदि सम पूछा होता था। सिंगल अर्थमेटिक मीन कितना था एवरेज 10, 10 तो चार लोग क्यों आए तो 40, चमक रहा है, हाँ सर। कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा। नहीं मुझे लगता है कि इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ा लिखने की थ्योरी भी है और शायद तक ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एन अर्थमेटिक मीन का सम निकालना तो क्या चमकाओगे बेटा, n into single arithmetic n into single arithmetic mean. हो गया सर। हो गया। हाँ सर। Yes, yes. हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन से, एक पहले एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। समझाएं बेटा। हाँ सर। If n arithmetic mean are case 3 है ना, such that third arithmetic mean upon में n minus 1 is equal to 2 by 5, find n। ट्राई मारोगे? हाँ सर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ बस तुम कैलकुलेशन थोड़ी कम करो, मतलब करो लेकिन आधे स्टेप मन में करो। a3 को क्या लिखोगे, a प्लस 2d, गलत, 3D. a प्लस 3d, plus 3d अच्छा a तो 5 है प्लस 3d, d कितना 36 अपॉन में n प्लस 1 है, सॉरी 40. हाँ 40, हाँ 36 अपॉन में n प्लस 1 ही तो है ना, b माइनस a अपॉन में, हाँ ऐसे वो निकाल के n की वैल्यू निकाल के फटाफट बताओ। मतलब जो d आएगा वो तो 46/2 आएगा। क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस तो मतलब 46/2 लेना है ना। क्यों बेटा, d इज इक्वल टू, देखो ऐसा हो रहा है ना, ऐसे पिक्चर कैसे बनी है, 5 और 41 के बीच में कितने लोग आ गए हैं, n पहले d निकाले, d तेरा दिमाग में आ गया, b बा, b माइनस a, हाँ 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 ये बा डिफरेंस वाला बा है ना बा, हाँ अपॉन में n प्लस 1। अभी तेरे को क्या निकालना है, a3 अपॉन में क्या दे रखा है, n minus 1 मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ बस, a3 प्लस d, ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू n की फॉर्म में आ गई, और ये 2/5 दे रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। एक तो बच्चों की गलती क्या होती है, जनरली a प्लस 2d लिखते हैं, उनकी प्रैक्टिस में थोड़ा वो आदत होती है। आदत होती है। वो फिर वो पूरा, फिर जब पेपर से बाहर आते हैं गुस्सा आता है अपने आप को। जैसे मैं तुमको बताऊं आईआईटी ने एक बार मेंस में कैसे खेला था, तुमको एक चीज बताऊं, आईआईटी जेईई मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन था। उसने बोला 3 टर्म एपी में उनका सम दे रखा था, तो तुम 3 टर्म कैसे मानोगे, a minus d a plus और d a plus d
और उसने बोला कि फाइंड फर्स्ट टर्म, तो बच्चों का आंसर ए, मान लो कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू 5 है, लेकिन फर्स्ट टर्म 5 थोड़ी थी, फर्स्ट टर्म तो तुमने क्या मानी ए फिर माइनस डी। ए माइनस डी। ए माइनस, तो वो ऐसे खेल लेते हैं, वो लग जाती है फिर। तो ये ना हमेशा ना प्रैक्टिस रखो, कॉन्फिडेंस भी नहीं, पहले पढ़ो, आराम से सॉल्व करो। वो आता हो क्वेश्चन भी कभी कभार 80% क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा फिर। अब ये वाला खेल है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने पता एक बार और कैसे खेल सकते हैं। अब 4 टर्म एपी में कैसे मानते हैं? यस ए माइनस माइनस 3D 3D minus 3D ए प्लस डी ए प्लस 3D अब बोला फाइंड कॉमन डिफरेंस, बच्चे डी में खुश हो गए। कॉमन डिफरेंस डी है 2D है? 2D है। 2D। समझ में आ रहा है ना? मैं तुमको ये थोड़ा मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं हमेशा बच्चों को गलती करते हुए देखता हूँ, मेरे से भी होती है, इसलिए मैं तुमको यही बस एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वो आईटी खेल लेती है और हम अपने लग जाते हैं अपने, और एपी का क्वेश्चन गलत हो गया, फिर चेहरा लटकता आके जब सॉल्यूशन देखते आगे। कितना है इनकी वैल्यू आ जानी चाहिए थी भैया। सर 11। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। कैलकुलेशन तो होगी छोरे की। बाकी हमारे उस्तादों की कैलकुलेशन कहाँ गायब हो गई है, ये छोड़ ही दिए, नहीं हो जाएगा हमसे। ये वाला एटीट्यूड मत रखना बेटा, यही तुम में बहुत काम खराब करता है। ये तो हम कर ही देंगे। 2/5। n+1 तो कट जाएगा। हाँ, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 5n प्लस कितना बन जाएगा? 5n 5 to n+1 प्लस 108। 113 आते हैं ना? 113। और नीचे कितना बन जाएगा? पहले तो 41n 41 माइनस 31, ठीक है ना? 30 माइनस 36 और प्लस का 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा? n is equal to 11। हाँ, ये भी ऐसे आजकल करना सीखो, नहीं तो पेपर वो तुम रिव्यूज पढ़ते हो ना, वो हमारे गूगल पे पेपर लेंथ ही है, कैलकुलेटिव है, तो यही होती है कैलकुलेटिव। एक्चुअली बेटा वो पता है मैथ्स टफ बना रहे हैं आजकल, उनका लॉजिक क्या है? तुमने क्या सोच के मैथ्स ली है कि तुम्हारा फेवरेट था? हाँ ये तो तुम बायो ले चुके होते। तो इसलिए वो आजकल मैथ्स में और मेंस में टफ नहीं कर सकते। मेंस में सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं? कैलकुलेशन। और थोड़ा ना सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने का डालो, क्योंकि पेपर तुमको कैसे देना, वहां पे ऑनलाइन देना ना, तो तुमको ऑनलाइन पढ़ने की फील करोगी, जैसे पीडीएफ से देखो और सोल्व आईपैड पर लिख के करना है, तो वो तुमको पैड देंगे लिखने के लिए, वो राइटिंग मतलब कॉपी वाला पैड, मतलब राइटिंग पैड देंगे। आज अपन ने काफी थ्योरी निपटा दी है फटाफट में। अभी मुझे एक लेक्चर में लूंगा अच्छे से सवाल, सारे एपी के क्या करने वाले अगले लेक्चर में? अगले लेक्चर में क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जीपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं अच्छे कराऊंगा बिल्कुल। बॉक्स यूज करूंगा, लॉग यूज करूंगा। तो अभी वो कल करेंगे कि मंडे? कल सैटरडे, कल करेंगे ना। कल तो वो शीट डिस्कशन है ना। पहले आधा घंटा, ठीक है? ठीक है सर। वही सर पूरा हो जाए। कल मैं 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दूंगा, 8 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट कर दूंगा, 7 बजे, ठीक है? क्या सर 7 बजे? कल भी 7 बजे ही चालू हुए थे। क्या? कल भी 7 बजे चालू हुई थी, आज लेट चालू हुई है सिर्फ। 7, 6, 7, 10 तक मैं मैक्सिमम खींच लेता हूँ। कल एग्जैक्ट 7 बजे और 8:15 पे छोड़ूंगा। चलेगा सर। बस ये तो, ताकि थोड़ा थ्योरेटिकल एपी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू फॉर द अच्छा थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।
पीयूष मिश्रा लिख रहा होगा पक्का। ये शराब